दोस्तों, साधन या श्रद्धा। श्रवण कुमार का प्रसंग देखते ही हुए माँ ने कहा, क्यों री छोरी, तू तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, साधन संपन्न परिवार में ब्याया, फिर भी आज तक तूने अपने सास ससुर को तीर्थ नहीं करवाया। अभी तो तेरी नानी भी जिंदा है, वहाँ कुछ सीख। चुटकी से उसकी शादी 10 साल पहले हुई, फिर भी उसने उन्हें गंगा स्नान करवा दिया। अब तो नानी क्या, माँ को गुजरे भी अरसा हो गया। यह बात कहते कहते भी सालों बीत गए, लेकिन शुभम की शुभ घड़ी नहीं आई। हर बार सासू जी को आशा की किरण दिखा निराशा महसूस कराना कैसा लगता है। इस बार गंगा स्नान का मुद्दा फिर उठा। पार्वती फिर बोली, प्रयाग से काशी पास ही पड़ता है, चलो मम्मी जी को दोनों स्नान के साथ साथ करवा देते हैं। और जैसा कि हर बार होता है, आया है अशुभ ने लड़ते हुए पत्नी को कहा, मुझे जितना कहा जाए उतना ही तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही किया कर। मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, माँ को गंगा स्नान कराना है, फिर चाहे कहीं की भी हो। तभी पार्वती बोली, यह काम तो सरकार भी कर रही है, कहते हैं कुछ। उसने भी फोन काट डाला। 2 दिन बाद ही वह पहली बार माँ को प्रयाग से काशी विश्वनाथ मंदिर ले गए। लंबी लाइन और भीड़ देख माँ बेटे फिर बड़बड़ाने लगे। बोले बोले मन से भोले के दरबार में पत्नी बोली, कुछ तो सीखो श्रवण कुमार से। वैसे आपने मेरा कहा पहले माना होता तो ना पंडे को इतना पैसा देना पड़ता, ना परेशानी झेलनी पड़ती। तभी लंबे समय से भीड़ भाड़ में बहू के द्वारा थामे गए हाथ को झटक सास तुनक कर बोल पड़ी, हाँ श्रवण कुमार ने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था, पैसा था इसलिए वीआईपी दर्शन हो गए। अचंभित हत पर वह बहू अपना जुर्म तलाश रही थी। बस इतना ही जब पार्वती से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो, उसने कहा, अपने भाग्य का। साधन या श्रद्धा। भैया कहने का मतलब ये है, बड़े बुजुर्ग को वो कराओ भाई, वहाँ पे वीआईपी दर्शन हो रहे हैं गंगा में स्नान के लिए। भाई व्यंग करा है एक तरह से। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें।